हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, पर आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो कुछ अलग है। हर बार हमने स्टॉक्स देखे, आज स्टॉक से हटके कुछ देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं आपको ऐसा कहूं कि आपके पास 10 लाख रुपए है और उस 10 लाख रुपए में से हर महीने आप 6,666 रुपए इस्तेमाल करो या छोड़ दो, चलो 5,000 रुपया हर महीने यूज करो और फिर भी ये 10 लाख रुपए 10 साल के बाद आपके 25 लाख हो जाए तो क्या आपको ये बिलीव होगा? नहीं ना। आज ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं फ्रेंड्स। समझ लो कि आपको 10,000 का किस्त भरना है। 5,000 रुपया जो भी है वो 5,000 रुपया आप अपनी जेब से भर रहे हो और 5,000 रुपया जो भी है वो मैं आपको आप ही के किसी एफडी से या किसी सेविंग से मैं निकाल के दूं और फिर भी आपका एफडी या सेविंग्स जो है वो कम ना हो और उसमें से भी नया वेल्थ क्रिएट होता ही रहे, तो मजा आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो लेट्स सी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सिंपल सी गणित है कि अगर आप 5% जितना विड्रॉल लेते हो अपने फंड में से और अगर वो फंड 14% से ग्रो कर रहा है, रिपीट कर रहा हूं, 5% हम विड्रॉ कर रहे हैं और फंड ग्रो कितने से कर रहा है? तो वो फंड ग्रो कर रहा है 14% से, तो भी आपका फंड 9% से ग्रो करता रहेगा और इसी वजह से आपका जो 10 लाख रुपया इन्वेस्टेड होगा उसमें से अगर आप 5,000 रुपया हर महीने उठा भी लोगे तो भी 10 साल के बाद वो फंड 25 लाख के करीब करीब आपको दिखेगा। और ये मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना, ये हो चुका है, ये हो रहा है और ये होगा। मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ वो चीज शेयर करता हूं। तो लेट्स सी वन एग्जांपल कि क्या एक्चुअली ऐसा होता है। फ्रेंड्स, ये एक फंड है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड और ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है दैट इज ऑफ 10 ईयर्स। ये पूरा का पूरा जो डेटा है दैट इज ऑफ 10 ईयर्स। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो 29/11/2012 को इन्वेस्टमेंट चालू हुआ जिसमें एनएवी थी 55.41 और उसके सामने यूनिट इश्यू किए गए 18,047 और 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए। अब जैसे कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर महीने 5,000 रुपए का विड्रॉल चल रहा है। ये जो चल रहा है ये 5,000 का विड्रॉल चल रहा है, इसलिए ये फंड जो है वो 995, 990, 985, 980 हो जा रहा है। ठीक है, ये मतलब वैल्यू डिक्लाइन कर रहा है। आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, मतलब अभी आपका पैसा इन्वेस्टेड कितना है यहाँ पर? तो 9,50,000 है, क्योंकि 50,000 तो आपने विड्रॉ कर लिया है। पर फ्रेंड्स 50,000 विड्रॉ करने के बाद यहाँ वैल्यू दिख रही है 921, मतलब यहाँ पर अगर मैं वो 50,000 प्लस करूं तो यहाँ पर वैल्यू हो रही है कुछ 9,71,000। अब मजा क्या है, उसके बाद वैल्यू वापस बढ़ना चालू कर देती है। यहां पर अगर आप देखो तो आपने 80,000 विड्रॉ कर लिया है और वैल्यू चल रहा है 10,34,000, मतलब अगर दोनों को प्लस करो तो वो हो गया 11,34,000। राइट फ्रेंड्स, मजेदार चीज यही है कि जब आप इस सिस्टम के अंदर पैसा डालते हो तो पैसा विड्रॉ करने के बाद भी आपको पैसा जितना डाला था उससे ज्यादा ही यहां पर दिख रहा है। और ये जो पूरा डेटा है वो डेटा हम 5 साल के बाद क्या होता है उससे समझते हैं और उसके बाद 10 साल के बाद क्या होगा उसको देखेंगे। 5 साल के बाद मतलब क्या? 60 मंथ्स, राइट। तो व्हाट हैपेंस आफ्टर 60 मंथ्स? 60 मंथ्स के बाद क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखो 3/10/2017 आपका एनएवी बढ़ के हो चुका है 118, जो 54 था वो डबल हो गया। आप कितना पैसा विड्रॉ कर चुके होंगे? तो 5,000 के हिसाब से अगर आप गिनती करोगे तो 5,000 60, मतलब 3 लाख रुपया आपने क्या कर दिया है? विड्रॉ कर लिया है। और फ्रेंड्स इंटरेस्टिंगली फिर भी आपका जो वैल्यू चल रहा है वो कितना चल रहा है? 17,01,623 रुपया। मतलब अगर इसमें 17,01,623 जोड़ दूं तो 5 साल के बाद ही आपका वैल्यू हो रहा है 20 लाख रुपया। मतलब आपने 3 लाख तो यूज किया फिर भी वैल्यू कितना दिखा रहा है वो आपका? 17 लाख। और अब एग्जैक्टली 10 साल के बाद क्या होता है? लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर 10 इयर्स। फ्रेंड्स जो रिजल्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। रिजल्ट देख के आपको बहुत मजा आने वाला है और ये जो भी है वो काफी फंड कर चुके हैं, राइट। यहां पर आप देखो 121वां मंथ 1 नवंबर 2022, मतलब जो अभी 1 नवंबर गया, आपने टोटल पैसा कितना विड्रॉ किया होगा? तो 120 महीने में 5,000 रुपए के हिसाब से आपका विड्रॉल अमाउंट है 6 लाख।
और अभी भी आपके फंड का वैल्यू कितना है, 25,90,000 करीब करीब 89,000 है, तो मैं 90 ले रहा हूं। अगर इन दोनों का मैं टोटल करता हूं तो योर वैल्यू इज 31,90,000 अप्रोक्स 32 लैक्स। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग है ना, आपने अपने ही 10 लाख में से 6 लाख रुपए यूज कर लिए, फिर भी आज आपको कितना मिल रहा है, 25,89,617 रुपीज अभी भी आपको मिल रहा है। तो आपका कार भी आ गया, डेप्रिसिएबल असेट भी आ गया, और साथ साथ में वेल्थ भी क्रिएट हो गया। एक साइड डेप्रिसिएबल असेट यूज किया, कंजम्पशन किया, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस तरह के फंड जिसको हम SWP कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, SWP, तो ये जो SWP फंड है, SWP फंड मतलब systematic withdrawal plans, this is allows you consumption as well as wealth creation। वापस कह रहा हूं, this allows you consumption as well as wealth creation। तो यहां पर ये दोनों के दोनों इंजॉय आप कर सकते हो। तो इफ यू वुड लाइक टू क्रिएट wealth as well as if you would like to enjoy your money, you can go for systematic withdrawal plan। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से प्लान सिलेक्ट करने चाहिए, कैसे प्लान सिलेक्ट करने चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, हम आपका कांटेक्ट कर लेंगे। मेरा नंबर है 9898754219। आपको अगर किसी भी इस तरह के SWP प्लान के बारे में जानना है, रेप्यूटेड कंपनियां करती है, केनरा रोबेको फंड है, एडलवाइस फंड है, HDFC का फंड है, पर हर किसी में रिटर्न अलग अलग आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता है, पर तकरीबन 13% से लेके 20% के बीच में इनका रिटर्न रहता है। और आप 5% से विड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली कंजम्पशन भी कर पाओगे और साथ साथ में वेल्थ भी क्रिएट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं सी जिग्नेश सुपारी वाला यहाँ साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।